देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेसिक मैथ से रिलेटेड होगा। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को ये दिक्कत होता है कि आखिर बेसिक मैथ का एक जो टॉपिक है बोडमास, बोडमास नाम का जो एक टॉपिक है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है, दिक्कत आती रहती है। और इस दिक्कत को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, आखिर कब ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, कब मल्टीप्लाई और कब डिवीजन को सॉल्व किया जाता है, कब सब्ट्रैक्शन और कब कब एडिशन को सॉल्व किया जाता है, एडिशन को सॉल्व किया जाता है, मतलब ऐड को सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। चलिए तो आते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं। तो आइए, हम बोडमास का फुल फॉर्म लिख चुके हैं, मतलब फुल फॉर्म ऑफ बोडमास। बोडमास का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम लिख चुके हैं। इस फुल फॉर्म को समझाने से पहले हम एक चीज आपको बताते हैं, नाम है बोडमास, नाम है बोडमास और है बड़ा बदमाश। इतना बदमाश है कि पता ही नहीं चलता है कि किसको पहले बनाए किसको बाद में बनाए। इसलिए यहाँ पे एक नियम है जिसके बारे में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो है कि सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट बनेगा। बोडमास का जो फर्स्ट लेटर है बी, उससे होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सबसे पहले बनेगा। दूसरा नंबर में आपका बनेगा ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर, ध्यान से सुनिएगा, कितने लोगों ने इसको बोलते हैं ऑफ, बोलते हैं ओ एफ, और ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में होता है का, और इन द सेंस ऑफ का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यदि ब्रैकेट के बाद ये मल्टीप्लाई आ जाएगा तो बताइए डिवीजन के बाद भी जो मल्टीप्लाई है उसका क्या काम है। तो देखिए, इस कारण से यहाँ पे बोडमास में ऑफ कुछ एरिया तक ही सीमित है, परंतु आज जो हम लोग सीखते हैं, अब जो मॉडर्न जमाना में सीखते हैं, आज के आधुनिक तकनीक को उपयोग करके सीखते हैं, मतलब तो आज जो सीखते हैं वो ऑर्डर ऑफ पावर को लेकर चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये भी एक गुना का ही फॉर्म है, आगे चल के इसको बताएंगे कि एक गुना का है कैसे फॉर्म है। बाकी जो फुल फॉर्म में हम ऑफ पढ़ते हैं तो ये हर जगह सुटेबल नहीं है, हर जगह इसको हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए ये हम ऑर्डर ऑफ पावर ही लिखते हैं। आगे जो हमारा है 3 नंबर में हम जिसको सॉल्व करते हैं वो है डिवीजन। डिवीजन कहने का मतलब भाग, हिंदी में भाग होता है। और 4 नंबर में हमारा मल्टीप्लाई आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। 5 नंबर में हमारा आता है एडिशन, और 6 नंबर में आता है हमारा सब्सट्रैक्शन, मतलब सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन आता है। यहाँ पे एक और भी चीज है कि जैसे देखिए, सोल्व करने का जो हमारा ये ऑर्डर है, मतलब क्रम है, यहाँ पे हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हम साथ साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन को भी हम साथ साथ में कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु हम सीख रहे हैं बोडमास और इसके अकॉर्डिंग हमको एक एक को लेकर चलना है, इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर ऑफ पावर, फिर 3rd नंबर में डिवीजन, और 4th नंबर में मल्टीप्लाई, और 5 में एडिशन, और 6 में सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब ब्रैकेट को लेते हैं। ब्रैकेट के बारे में हम लोग जानते हैं, ये ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स कहने का मतलब कि ब्रैकेट है एक से ज्यादा, तो तीन टाइप का, तो ये होता है थ्री टाइप का होता है। 3 टाइप के ब्रैकेट जो होते हैं ये इस प्रकार है, देखिए, सबसे पहले है बिग ब्रैकेट, सेकेंड में है मिडिल ब्रैकेट जिसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और लास्ट में है स्मॉल ब्रैकेट, मतलब छोटा कोष्टक। देखिए, इन लोग का सबका हम हिंदी भी आपको बता देते हैं, जरूरी भी है। कभी कभी होता है कि चलो हमको समझ में नहीं आया इंग्लिश, पकड़ लेते हैं हिंदी को, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा कि हिंदी पकड़ो या फिर इंग्लिश पकड़ो, पकड़ना जरूरी है, कुछ भी पकड़िए आप। तो ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। चलिए कलर हम यूज कर लेते हैं, कलर हम यहाँ पे रेड यूज कर लेते हैं, इसका हिंदी होता है कोष्टक, इसका हिंदी होता है घात।
इसका हिंदी होता है भाग, इसका हिंदी हो गया गुणा, और इसका हिंदी हो गया जोड़, जिसको हम बोल देते योग। इसका हिंदी होता है घटाओ, जिसको हम बोल देते अंतर। इस तरह का ये सबका हिंदी है। तो आइए देखिए हिंदी का भी एक बार लेके चलते हैं। सबसे पहले कोष्टक बनाएंगे, कोष्टक के बाद घात को हम सॉल्व करेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे भाग को, और फिर सॉल्व करेंगे गुना, जोड़, और फिर घटाओ को। इसका क्रम बस जैसे इंग्लिश में वैसे ही हिंदी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब हम बताते हैं कि ये जो ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, ये है बिग, ये है करली, करली मतलब बीच वाले, और यह स्मॉल, ये स्मॉल भाई साहब। स्मॉल भाई साहब का कहना है कि हम हैं सबसे छोटा तो हमको बनाओ सबसे बड़े पहले। कहता है कि हम हैं सबसे छोटा तो हमको बनाओ सबसे पहले। ऐसे भी हमारे घर में 2 3 4 भाई होते हैं, तो मम्मी पापा लोग कभी मिठाई उठाई लेके आ गए। जब मिठाई उठाई लेके आते हैं तो छोटा वाले को सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे पहले मिलता है। तो समझ लीजिए कि जो छोटा है वो सबसे पहले, फिर जो मिठाई का जो भी मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बीच वाले को इसके बाद मिलता है। इसको 2 नंबर में बनाते हैं, और लास्ट में जो बच खोच गया बड़ा बेटा, उसको देखा जाता है लास्ट में। तो इसी तरह से ब्रैकेट के साथ भी होता है। कहता है छोटा कि भैया सबसे पहले मेरे को बना लो, फिर मझले वाले को, फिर बड़े वाले को बना लेना। तो चलिए इंग्लिश को एक बार और हम लोग रिकैप कर लेते हैं। बिग ब्रैकेट, बिग मतलब हो गया बड़ा कोष्टक, यहां लिख देते हैं हम बड़ा कोष्टक। उसके बाद है बीच वाले कोष्टक में मझला कोष्टक, उसके बाद है छोटा कोष्टक, देखिए साथ साथ में हम हिंदी को भी लेके चल रहे हैं, इसलिए कि न जाने किसी को इंग्लिश पकड़ में आता है, किसी को हिंदी पकड़ में आता है। पकड़ना तो दोनों को है, आप जिसको पकड़ लीजिए। चलिए तो यहां पे हम ब्रैकेट के बारे में जान गए। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर मतलब घात, हिंदी में घात लगा के बैठा है और इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ पावर। इसका जो होता है ये इस फॉर्म का होता है। ऑर्डर ऑफ पावर का जो फॉर्म है n की पावर n है, और यहाँ पे हमारा n जो है वो नंबर है, जैसे 1 2 3 इसी टाइप का नंबर है, अनंत तक जाएगा, मतलब इन्फिनिट, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो इस फॉर्म का ये है, इस फॉर्म का ये है। चलिए n मतलब नंबर, ऊपर ऊपर जो है उसके ऊपर वो भी एक नंबर। तो मान लीजिए हम n एक 2 ले लिए, और ये n एक और n है, मतलब एक और दूसरा नंबर ले लीजिए। यहां पे हम ले लिए 3। अब ये कहता है कि 2 के ऊपर 3, मतलब 2 को गुना करो 3 बार, 2 को लिखो 3 बार और गुना कर दो, मतलब कि 2 को लिखो 3 बार गुना कर दो, 2 को 3 बार लिखो और गुना कर दो। तो इस ऑर्डर ऑफ पावर का हमारा जो ऑर्डर और पावर का जो हमारे एक निकलेगा सॉल्यूशन होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8। कहने का मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये हमारा यहां से ऐसे निकल के आया। तो इस फॉर्म का हमारा होता है ऑर्डर या और पावर, मतलब घात। चलिए इसी में हम एक और क्वेश्चन को इधर बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा 4 का पावर 2 दिया हुआ है, कहने का मतलब 4 का घात 2 दिया हुआ है। ये चलिए मतलब 4 को लिखो 2 बार और गुना कर दो, 4 को लिखो 2 बार और गुना कर दो। तो 4 चौका 16, अर्थात 4 4 जा 16। हमारा ये घात का आंसर आ गया, हमारा ये ऑर्डर का आंसर आ गया, हमारा ये पावर का आंसर आ गया। इस तरह से अगर हमारे सवाल में रहेगा तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। डिवीजन मतलब भाग। तो नॉर्मल सा भाग आप हम लोग सब लिखते हैं, सब जानते हैं, ये है भाग। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो आप बचपन में जो भी बनाए होंगे भाग को, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी देखिए। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंपल सा साइन होता है मल्टीप्लाई। योग या जोड़ का सिंपल सा साइन है ऐसे, प्लस का। ये घटाव का ऐसे। तो घटाव जोड़ मल्टीप्लाई में ऐसा कोई चीज रखा नहीं है, बस जो था आपका ब्रैकेट का 3 भाई, सबसे पहले छोटा को बनाओ, फिर बीच वाले को, फिर सबसे बड़ा को बनाओ। उसके बाद है हमारा ऑर्डर और पावर, मतलब घात है। तो देखिए इसका जो फॉर्म होता है एन के पावर एन का होता है, देखिए हम यहां भी लिख देते हैं। इसका जो फॉर्म होता है एन टू का पावर एन के फॉर्म में होता है। इसको कैसे सोल्व करना है यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एन हमारा जो है नंबर है, संख्या है, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्याएं हैं, वो हम ले सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर बोडमास का फुल फॉर्म होता क्या है और ये बनाए कैसे जाते हैं। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी 3 टाइप, सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, यानी स्मॉल, करली, बिग। फिर आते हैं ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर एक गुना का ही फॉर्म है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। जो लिखने का तरीका है वो एन के पावर एन के रूप में है। और अब आते हैं डिवीजन। तो डिवीजन या सिंपल सा भाग है। 2 को भाग दे दो, 2 से 1 आएगा। 4 को भाग दे दो, 2 से, मतलब 4 को 2 जगह बांट दो, मतलब आपका आएगा 2। इसी तरह से ये डिवीजन बनता है। मल्टीप्लीकेशन सिंपल सा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन हो गया। एडिशन का बात करें तो 2 और 2 4। हाँ, यहाँ पे भले भिन्न का संख्या आ सकता है। जैसे भिन्न का संख्या बात करें तो इस तरह से आ सकता है 7/2 इंटू 2/7। तो यहाँ पे बनाने के लिए वही भीड़ का गुना वाला नियम लगा देंगे। तिरछा तिरछी समान अंक है, काट दो भाई, 1/1 आ गया। 1 को नीचे लिखा नहीं जाता तो 1 आंसर आ गया। उसी तरह से ऐड करना है, चलो 7/2 प्लस 6/2, 2 2 का एलसीएम 2, 7 प्लस 6, ये हो गया कितना 13/2, मतलब 13/2। ये ऐड हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन। तो जो बोडमास में होता क्या है कि ब्रैकेट भी होगा, गुना भी होगा, भाग भी होगा, जोड़ भी होगा, घटाव भी होगा। एक नया चीज आ गया ऑर्डर, तो ऑर्डर भी होगा। बोडमास को स्टेप बाय स्टेप बनाते कैसे हैं, आइए हम सीखते हैं एक एक लेकर। तो देखिए सबसे पहले आप बता दीजिए यहाँ पे कि बोडमास, BODMAS, बोडमास। शॉर्ट में कह दीजिएगा बदमाश, कोई दिक्कत नहीं है भी बदमाश, जब मन तब बोल सकते हैं आप। तो B4 हो गया ब्रैकेट, फर्स्ट में बनाया जाता है। O4 हो गया ऑर्डर, और या तो फिर पावर, इसको सेकंड में बनाया जाता है। D4 डिवीजन, इसको थर्ड में। M4 मल्टीप्लीकेशन, इसको फोर्थ में। A4 एडिशन, इसको फाइव। और लास्ट में हमारा सब्सट्रैक्शन भाई साहब, यानी घटाव आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को बनाए थे। ब्रैकेट में भी हमारे 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर बनता है करली ब्रैकेट, फिर बनता है हमारा बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट यानी लास्ट में बनता है। 3 नंबरी वाला काम है, इसको 3 नंबर में बनाते हैं। यानी समझ लिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को बनाएंगे, छोटा कोष्टक को बनाएंगे। तो सबसे छोटा कोष्टक कहाँ है, यहाँ पे। चलिए इसको केवल सोल्व करेंगे सबसे पहले, बाकी को सेम एज इट इज उतार देंगे। चलिए पहुंच गए हम अपने गंतव्य के पास, अपने भाई साहब के पास, अपने यार दोस्त मित्र के पास। चलिए इसको हम बनाते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमको एडिशन दिख रहा है, यानी 2 + 2, ये हो जाएगा 4। 4 का ऑर्डर 2 -5। चलिए अभी भी बिग स्मॉल ब्रैकेट हमारा जो है वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, इसको गायब करते। गायब करने से पहले एक बार और ध्यान दीजिए, जो भी ब्रैकेट हटता है, जब भी ब्रैकेट हटता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है। यदि उसके अगल बगल किसी और साइन नहीं है तब, अगर कोई साइन रहे तो वही साइन होता है। चलिए आते हैं यहां से, इसको हटाना है। इस बार इसको हटा देना है।
एज इट इज सेम उतारिए वहां तक पहुंचने तक। देखिए यहाँ पे आ गए, इसको इधर से हटाए, हटा दिए तो इसको जब यहां से हटाए तो आया गुना का साइन 4। इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई साइन नहीं है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे हम गुना नहीं लगाते, माइनस लगाते, बाकी यहाँ है नहीं तो ब्रैकेट को हटाओ और गुना का चिन्ह लगाओ। ब्रैकेट को हटाओ और गुना का चिन्ह लगाओ, यही हमारा मूल मंत्र होगा। चलिए अब तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट के काम खत्म हो गया भाई साहब। चलिए यहाँ पे करली ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में इधर से करली ब्रैकेट लगा लिए, उससे कोई बड़ी बातें नहीं है, तो यहाँ भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो उसको क्लोज करना ही पड़ता है। आपका जब भी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड करना ही पड़ता है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बिग ब्रैकेट के पास, मतलब नहीं, गलत बात, हम आते हैं अभी स्मॉल ब्रैकेट के पास, वो भी गलत बात। हम आते हैं करली ब्रैकेट के पास। तो बने रहिए ध्यान से, क्योंकि हम कुछ भी बोल सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो आगे अपने करली ब्रैकेट के साथ मतलब बिचले मझले वाले भाग के पास, मतलब बीच वाले भाग के पास, बीच वाले भाग के पास आएंगे, ध्यान से, अदर सेंस में नहीं लेना है। चलिए 2 का 2 हो गया। अब इसको यहां से यहां तक सोल्व करना है। इसमें हमको बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ गुना, यहाँ गुना, यहाँ गुना, यहाँ है ऑर्डर। क्या है भाई? ऑर्डर है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर पहले आता है मल्टीप्लाई से कि बाद में आता है। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ फिर डिवाइड, सब ब्रैकेट के बाद ऑर्डर है। तो सबसे पहले ऑर्डर को सोल्व कर लेंगे हम। चलिए एज इट इज सेम उतार दीजिए, 3 गुना 2 गुना 4 गुना 4, नहीं, 4 को लिखना है 2 बार, तो अब बीच में करना है गुना, -5। कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते जा रहे हैं, कभी 3 बोल रहे हैं तो कभी 2 भी बोल रहे हैं, कभी 3 बोल रहे हैं तो कभी 2 भी बोल रहे हैं, मतलब मिला के बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे एज इट इज उतार देते हैं जब तक हम इसका काम नहीं कर लेते हैं। अब इसके अंदर यहां से लेके यहां तक आपका केवल और केवल मल्टीप्लाई है, केवल तो केवल केवल गुना है। चलिए तो यहां से गुना करते हैं, 3 दूनी के 6, 6 चौका 24, 24 गुना कर देना है 4, जितना आएगा बाबू उसमें भी गुना कर देना है 4। तो देखिए 4 चौका 16 होता है, 4 दूनी के होता है 8, 8 और 1 9, यानी 24 गुना 4 करेंगे तो 96, और 96 गुना 4 करते हैं, 4 छक होता है 24, हासिल 2 हो गया, मतलब कैरी 2 हो गया, 4 नवा होता है 36, मतलब 4 9 जा 36, 36 में 2 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 38। हमारा जो आया 384 आया, मतलब 384 आया। तो ये सब के हटा के यहाँ पे लिख देंगे 384 -5। ये सबको रफ है, रफ को हटा देते हैं, यहाँ से रफ को इरेज कर देते हैं। चलिए माइनस यहाँ पे 5 लगा दिए, और इस करली ब्रैकेट के पास ये बाद में बिग ब्रैकेट भी लगा दिए। अब देखिए 2 ब्रैकेट, 384 में से 5 को हम माइनस कर देंगे, 384 में से 5 को माइनस कर देंगे, मतलब 384 में से 5 को माइनस कर देंगे। 4 में से 5 नहीं जाता है, सिंपल सा घटाव का नियम है, बगल वाले से भाई कर्जा मांग लो, एक कैरी ले लो, तो ये हो जाएगा, एक यहाँ पहले आ गया, ये 4 यानी हो गया 14, 14 में से 5 चल जाएगा तो हो जाएगा 9, हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका, और यहाँ एक ये दे दिया तो यहाँ बचेगा 7, तो यहाँ 7 3 यानी 379 हो गया। इसको जब सॉल्यूशन करें तो हो गया 379, इसको जब हल किए तो 379 हो गया। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं, ये भी हमारा रफ का पार्ट है। रफ का पार्ट आप अपने दिमाग में घुसाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब देखिए आगे, आगे यही होगा कि ब्रैकेट को हटाया जाएगा, ब्रैकेट को हटाया जाएगा, और ब्रैकेट जब हटता है गुना आन के सट जाता है, ब्रैकेट हटाओ गुना सटाओ, ब्रैकेट हटाओ गुना लगाओ, वही वाला नियम है। ब्रैकेट ये बिग दे दिए, करली ब्रैकेट को इधर से हटा दिए, गुना लगा दिए, ये हो गया 3 3 7 9, और इधर से भी
करली ब्रेकेट हटाए, गुना लगाए, कुछ लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई संख्या है ही नहीं। चलिए आगे चलिए। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना 379 में, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, नजर के सामने, जिगर के पास आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 का टेबल 9 बार पढ़िए। 2 नवा होता है 18, हासिल एक कैरी 1 याद रखिएगा। 2 सत्ते होता है 14, 14 एक हो जाएगा 15। 2 तिहाई 6, 6 एक हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर आ गया 758, यानी 758 हमारा भाई साहब आंसर है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बोर्ड मास को बनाइएगा। आपके लिए हम एक होमवर्क सा प्यारा सा क्वेश्चन लिख देते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर जितना कीजिएगा उतना ही आएगा। परफेक्ट क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस टू परफेक्ट द मैन, कहते हैं प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है, मतलब सही बनता है। कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज सेम है, बस संख्या को हम चेंज कर दे रहे हैं भाई साहब, संख्या को चेंज कर दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, बना के आइएगा। धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी।